खबर हरिद्वार के लक्सर से आपको बता रहे हैं। लक्सर और बालावाली के बीच हुई एक घटना ने बड़ा रूप ले लिया था, जिस समय रहते खानपुर विधायक उमेश कुमार के समझदारी भरे प्रयासों से नियंत्रण में लाया गया। लेकिन अब इस मामले में विधायक उमेश कुमार के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। सर्व समाज ने आज एकजुट होकर दिल्ली हरिद्वार रोड स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता कर इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी नाराजगी जताई है। प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। पद्म प्रकाश शर्मा ने बताया कि 4 दिन पहले लक्सर और बालावाली के बीच एक टेम्पो की टक्कर एक गाय की मृत्यु हो गई थी। घटनास्थल पर इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की, पथराव किया और माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे विधायक उमेश कुमार ने खुद को खतरे में डालकर लोगों को समझाया और हिंसा को रोकने की पूरी कोशिश की। उन्होंने बताया कि मौके पर मौजूद गाड़ी में भरे मांस का सैंपल भी उन्होंने स्वयं भरवाया है ताकि सत्यता का पता चल सके। पद्म प्रकाश शर्मा ने आरोप लगाया कि कुछ लोग जो अपने आप को हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ बताते हैं, साजिश के तहत विधायक उमेश कुमार को बदनाम करना चाहते हैं। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वह प्रशासन से भी यही अपेक्षा करते हैं कि इस मामले की गहराई से जांच की जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। हालांकि यह जो वीडियो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये उस घटनाक्रम का है जब ये पूरा प्रकरण हुआ था, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि विधायक उमेश कुमार खुद पब्लिक के बीच जहां पथराव हो रहा है उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और उनके सामने देखे जा रहे हैं। बिल्कुल पागलपन वीडियो है ना, गाड़ी में बैठते भाग गया इधर से दरवाजे में ये ना ये अंतवर कर रहे हैं। कहता हूँ कि ये हरकतें मत करा करो। शांतिपूर्वक ऐसे नहीं होता ना, शांतिपूर्वक। और यहाँ तक कि वो गाड़ी भी ठुक दी गई। मैंने जो वीडियो के माध्यम से देखा है कि विधायक जी उस मामले को प्राप्त करने के लिए, उसको समझौते के लिए जो अपनी बात कह रहे हैं वो भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उपद्रवी कौन है, क्या है, कहाँ से आए ये लोग, वो अपने तरीके से उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं। पहले तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आज आप अपना मूल्य समय निकाल कर यहाँ आए। ये एक ऐसा विषय है कि आज यहाँ सर्व समाज, जितने भी समाज है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसी एक समाज के व्यक्ति हैं या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के व्यक्ति हैं या एक किसी विशेष क्षेत्र के लोग हैं। अखबार में पढ़कर या किसी भी प्रकार से पढ़कर कहीं से भी ऐसा जिसको लगा, वो इस यहाँ एक इकट्ठा हुए हैं और वो अपनी पीड़ा को आपके सामने दर्शा रहे हैं। उनका मतलब यह है, हमारा मतलब यह है कि जिस प्रकार विधायक जी इस मामले को निपटाने के लिए बीच में घुसे और उन्होंने हर प्रकार से प्रोटेक्शन देने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, हर प्रकार से ये कि भाई किसी प्रकार का किसी को कोई नुकसान न हो, जान का, माल का, इसका कोई भी। लेकिन क्या है कि कुछ लोग, कौन थे वो लोग हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोगों ने इस प्रकार की घटना को बहुत ज़्यादा अंजाम देने की कोशिश की। लेकिन विधायक जी के अथक प्रयास और उनके प्रयत्न से बहुत कुछ संभला मामला और बहुत मतलब विधायक जी ने जितना कर सकते थे उतना किया। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं विधायक जी की प्रशंसा करता हूँ और उन्होंने इस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर कि भाई किसी को पत्थरबाजी से बचाने के लिए, किसी पुलिस को उनके जकड़े हुए थे, लोग जकड़े हुए थे, उनसे छुड़ाने के लिए उन्होंने वो काम किए। मांग क्या है? ये है कि जिस प्रकार उनको भी नामजद किया गया, विधायक जी को भी, वो नहीं होना चाहिए। निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए थी, निष्पक्षता से नाम आने चाहिए थे, या जो असली दोषी हैं उनको पकड़ो, आप उनको गिरफ्तार करो। जो हमारी इस समरसता को भी ख़राब करना चाहते हैं, हमारे ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना बन सकती थी, जो भगवान की कृपा है या विधायक जी की कृपा है
जो उन्होंने अपने आप किसी को नहीं कहा, उन्होंने अपने आप तुरंत गाड़ी से उतर कर और बीच में घुस गए और सबको उन्होंने बचाया। तो मेरा कहने का मतलब है कि उसमें फिर वो गाड़ी भी फूंक दी। अब वो गाड़ी भी फूंक दी, सभी काम हो गए। जब बार बार कह रहे हैं कि ये जो इसमें अगर मांस है या कोई भी चीज़ है उसका सैंपल भरा जाए, और सैंपल भरवाए भी उन्होंने, और वो उसके बाद भी सैंपल ख़त्म हो जाए या क्या हो जाए, कैसे हो जाए, वो मतलब नष्ट कर दिए, गाड़ी को भी फूंक दिया। तो ये एक बड़ी मतलब सोची समझी साजिश षड्यंत्र हैं। मैं तो कहूँगा कि विधायक जी के खिलाफ षड्यंत्र है। तो वो सब, उसके लिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भाई ये अपने इस कम से कम जनपद की समरसता को बनाए रखने के लिए अपने लोगों को में इस प्रकार के कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्या है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। और जो असली दोषी है उनको पकड़ना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि वो आगे इस प्रकार के कुकृत्य में शामिल ना हो। ये हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। मुझ पर आरोप लगाया जा रहा था कि मैंने वाहन जलवा दिया ताकि सबूत मिट जाएं। मुझ पर आरोप लगाया जा रहा था कि मैंने दंगा कराया, पथराव कराया। वीडियो जारी हो चुके हैं। एक विधायक, पहली बार कोई नेता इतनी बहादुरी के साथ दंगा स्थल पर, जिसने पुलिसकर्मियों की हत्या होने से बचाई, जिसने मॉब लिंचिंग होने से बचाई, जिसने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ घटनाएं घटने से बचाई, ये पहला उदाहरण है देश में जहां कोई नेता, जनप्रतिनिधि, क्षेत्र प्रतिनिधि अपने लोगों के लिए पथराव के बीच, जहां लाठियां चल रही थी, पथराव हो रहा था, मारने की स्थिति थी, वहां बीच में रहकर पुलिस को भी बचाए, युवाओं को भी बचाए। और हर प्रकार से दंगे, अगर मैं उस दिन नहीं होता और अगर ये मॉब लिंचिंग हो जाती, इसकी आग पूरे हरिद्वार जनपद में भड़कती और मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में आपको दंगा और जान माल की हानि देखने को मिलती।